दुनिया के सबसे बड़े और मशहूर म्यूजिक स्टार्स बीटीएस। हम सब उन्हें स्टेज पे रिकॉर्ड तोड़ते हुए और इतिहास रचते हुए देखते हैं। उनके हर एक गाने, हर एक मूव्स, हर एक स्टाइल अपने आर्मीज में और पूरी वर्ल्ड में लोकप्रिय है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की हर एक सुख सुविधा होने के बावजूद वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके बिना हमारे ये सातों दोस्त एक दिन भी नहीं रह सकते। आज हम बात करेंगे ऐसी 10 चीज़ों की जो बीटीएस मेंबर के लिए ऑक्सीजन जितनी ज़रूरी है। जी हाँ, ये 10 चीज़ें जिसके बिना बीटीएस का गुजारा नहीं हो सकता, वो नहीं जी सकते। उनमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भावुक कर जाएगी और आपके दिलों को छू जाएगी। तो आर्मी इस वीडियो के अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी के पॉइंट हर एक आर्मी को इमोशनल कर देगा। तो चलो आर्मी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी कमेंट में पर्पल हार्ट ड्रॉप कर दो अपने OT7 फॉरएवर के लिए। तो वो फर्स्ट थिंग जो है जिसके बिना हमारे ये बीटीएस नहीं जी सकते, वो है उनका संगीत। जी हाँ, उस चीज़ से हमने शुरुआत किया है जिस चीज़ से बीटीएस का वजूद है, यानी उनका संगीत। RM, सुगा और जे-होप के लिए गाने लिखना और सातों मेंबर्स के लिए स्टेज पे परफॉर्म करना सिर्फ उनका काम नहीं, बल्कि उनकी आत्मा, उनका पैशन है। जंगकुक ने कई बार कहा है कि जब उनके हाथ में माइक होता है तब उन्हें अपनी असली पहचान महसूस होती है। बिना संगीत के वो खुद को बेजान मानते हैं, और हम आर्मी भी उनको अगर जानते हैं तो उसका रीज़न, उसका सबसे बड़ा रीज़न उनका संगीत और उनका टैलेंट ही है। तो ये तो थी फर्स्ट थिंग आर्मी। अब आगे बढ़ते हैं, और वो है दूसरी चीज़। ज़रा दिल थाम लीजिए, क्योंकि दूसरी चीज़ आपको शायद इमोशनल अटैच कर दे अपने बीटीएस से। जी हाँ आर्मी, वो दूसरी चीज़ कोई और नहीं, बीटीएस आर्मी ही है। फैंस का बेतहा प्यार और अटूट समर्थन ही बीटीएस की सबसे बड़ी ताकत और एडिक्शन है। जिमिन और वी ने हमेशा माना है कि जब वी को किसी मानसिक तनाव या अकेलेपन से गुजरना होता है तो आर्मी का चिल्लाना और उनका प्यार एक जादुई दवा की तरह काम करता है। आर्मी के बिना बीटीएस का कोई वजूद नहीं, ऐसा खुद हमारे बीटीएस के 7 मेंबर्स ने कहा है। RM से लेके जंगकुक तक ये सातों लड़के सिर्फ एक ग्रुप के मेंबर्स नहीं हैं, ये एक परिवार है, और उस परिवार का हिस्सा आर्मी भी है। तो अब चलते हैं जो हमारी थर्ड चीज़ है। तो थर्ड चीज़ है उनके बीच का वो बॉन्ड। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको कहा कि ये लोग एक दूसरे को एक बैंड नहीं, एक फैमिली मानते हैं, एक ग्रुप नहीं, फैमिली के मेंबर्स हैं। ये सब मिलके एक परिवार है। के-पॉप की टॉक्सिक और कड़वी दुनिया में जहां कंपनियां मेंबर्स को एक दूसरे का कॉम्पिटिटर बना देती है, वहां बीटीएस ने हमेशा एक दूसरे को सगे भाइयों से बढ़ के माना है, जिनका बड़े भाई की तरह सबको संभालना और बाकी मेंबर्स का एक दूसरे के लिए ढाल बनना। इस भाईचारे के बिना बीटीएस कब का बिखर गया होता। बीटीएस खुद में एक पहचान है, लेकिन खुद इन बीटीएस मेंबर्स का कहना है कि ये लोग एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर बीटीएस का एक भी मेंबर ना हो तो बीटीएस कंप्लीट है ही नहीं। तो ये इनका सबसे बड़ा रीज़न है जिसके बिना इनमें से कोई भी मेंबर नहीं जी सकता। अब आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर पे। तो चौथा नंबर पे भाई, ये हम लोगों से भी रिलेट करता है, क्योंकि ये है स्मार्टफोन। और चाहे नए म्यूजिक ट्रैक सुनना हो, काम के सिलसिले में नोट्स बनाने हो, या व्यूअर्स पे देर रात आके अपनी प्यारी आर्मी से बातें करनी हो, एक स्मार्टफोन के बिना ये मेंबर्स नहीं रह सकते।
ये फ़ोन ही हैं जो मिलिट्री सर्विस या सोलो शेड्यूल्स के दौरान भी सातों भाइयों और करोड़ों फैंस को हमेशा एक दूसरे के लिए भावुक रखता है और एक दूसरे को जोड़ के रखता है। वैसे आर्मी, ये स्मार्टफोन वाला ट्रैक तो हमारे लाइफ में भी चलता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हम भी नहीं रह सकते, है ना। अगर रिलेटेबल हो तो कमेंट करो। तो अब चलते हैं आगे। तो 5 नंबर पे आता है इनका आरामदायक कपड़ा। जी हाँ, कंफर्टेबल पजामास। स्टेज पे और रेड कारपेट पे करोड़ों के गुची और चैनल के सूट्स पहनने वाले बीटीएस मेंबर असल ज़िंदगी में बेहद सादे हैं। अपने व्यस्त और थका देने वाले शेड्यूल के बाद राहत पाने के लिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ ओवरसाइज्ड हुडी, ढीले पैजामे और स्लीपर्स चाहिए होते हैं। खासकर सुगा और जुंगकुक को घर पे सूट बूट से सख्त नफरत है। इन्हें कैजुअल कपड़े पहनना बहुत पसंद है, इसके बिना इनका गुजारा नहीं होगा। वैसे आर्मी, ये भी हमसे रिलेटेबल कर गया, क्योंकि हम लोग भी, हम बाहर चाहे जैसे भी कपड़े पहन लें, लेकिन घर में तो हमें अपने आरामदायक आउटफिट्स ही चाहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे वाला भी हम लोगों से ही रिलेटेबल है। तो आगे जो 6 नंबर पे है वो है अच्छा खाना। दोस्तों, कड़ी मेहनत और घंटों डांस करने के लिए भारी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहने की ज़रूरत होती है, और बीटीएस के लिए वो एनर्जी है अच्छा खाना। चाहे पारंपरिक कोरियन खाना हो जैसे कोरियन बारबेक्यू या रामेन हो, या ग्लोबल फूड, ये सातों मेंबर्स बड़े वाले फूडी हैं। जी हाँ, जिन और जुंगकुक तो देर रात लाइव आकर खाना पकाने और खाने के शौकीन हैं। खाना उनके मूड को हमेशा फ्रेश रखता है, और इन लोगों को खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे है ना, ये भी हम लोगों से रिलेटेबल, क्योंकि हमें भी खाना खाना बहुत पसंद है। चाहे कुछ भी हो जाए, खाने में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। हम भी इनके तरह ही फूड के मामले में बहुत चूज़ी हैं, और देर रात खाने वाला तो अभी के सारे जेनजीज को बनाता ही है उनका परफेक्ट जोन। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 में है गेमिंग और हॉबीज़। दुनिया भर का प्रेशर और मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए इन मेंबर्स का सबसे बड़ा सहारा है वीडियो गेम्स। बड़े भाई जिन और जुंगकुक अक्सर रात रात भर जाग कर पागलों की तरह कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं। वहीं वी को भी फोटोग्राफी और बाकी मेंबर्स को फिल्में देखना बेहद पसंद है, जो उन्हें इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में सुकून देता है, मी टाइम देता है। वैसे दोस्तों, ये ज़रूरी भी है, क्योंकि भले ही इनका सिंगिंग इनका पैशन हो, लेकिन इनके लिए थोड़ा सुकून भरा पल होना भी ज़रूरी है। और हो भी क्यों ना, चाहे स्टार्स हो चाहे नॉर्मल ह्यूमन, सबको मी टाइम ज़रूरी होता है। और इनके शेड्यूल्स इतने कड़े होते हैं कि इनके लिए तो मी टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे 8 नंबर की तरफ। तो 8 नंबर पे है उनका डांस स्टूडियो। जी हाँ, बीटीएस की परफेक्ट और जादुई कोरियोग्राफी के पीछे है उनका डांस स्टूडियो, जहाँ वे रोजाना 10 से 12 घंटे पसीना बहाते। जे होप, जो कि ग्रुप के डांस लीडर हैं, उनके लिए ये स्टूडियो उनकी तपस्या की जगह है। इसी कमरे में सातों भाइयों की मेहनत छिपी है, जिसके बिना वो अपनी कला को निखार नहीं सकते। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसी जगह पे बार बार प्रैक्टिस करने के बाद आखिर उनका हुनर तराशा जाता है, और फिर स्टेज पे वही हुनर उनके बेस्ट परफॉर्मेंस में शामिल हो जाता है। तो अब बढ़ते हैं आगे 9 नंबर की तरफ। 9 नंबर पे है कॉफ़ी। जी हाँ, लंबी रिकॉर्डिंग्स, देर रात तक चलने वाले म्यूजिक प्रोडक्शंस और हफ्तों लंबे वर्ल्ड टूर्स के दौरान खुद को तरोताज़ा रखने के लिए बीटीएस को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कॉफ़ी की, और साथ ही पानी की। सुगा और आरएम तो बिना आइस अमेरिकानो के अपनी आंखें भी नहीं खोलते। ये ड्रिंक उनके खून में दौड़ती है और उन्हें तरोताज़ा रखती है, उनके स्ट्रेस को भी
कम करती है। और अब बात करते हैं 10वें नंबर की, उस बेहद शांत और व्यक्तिगत चीज़ की जिसके बिना बीटीएस का कोई भी मेंबर अपनी दिमागी शांति की कल्पना कर ही नहीं सकता। और वो चीज़ उनकी सकारात्मक सोच को भी बढ़ाता है। तो वो चीज़ कुछ और नहीं, वो है उनकी सकारात्मक सोच और डायरी लिखना। दोस्तों, इस चकाचौंध भरी दुनिया में हर वक्त ट्रोलिंग, मीडिया प्रेशर और खुद को परफेक्ट दिखाने का भारी दबाव होता है। ऐसे में खुद को डिप्रेशन से बचाने के लिए लीडर आरएम, सुगा और बाकी मेंबर्स हमेशा अपने साथ एक डायरी रखते हैं। वो अपने सारे डर, अपने आंसू और अपनी गहरी सोच को उस डायरी में लिख देते हैं। यही वो आदत है जो उन्हें इस मतलबी दुनिया में भी ज़मीन से जोड़े रखता है और टेंशन फ्री रखता है और उन्हें हमेशा पॉजिटिव सोचने को अप्रोच करता है और पॉजिटिविटी से उनके माइंड को भरता है। तो दोस्तों, ये थी वो 10 सबसे ज़रूरी चीज़ें जिनके बिना बीटीएस के मेंबर्स बिल्कुल अधूरे हैं। इनमें से आपकी और आपके पसंदीदा मेंबर की कौन सी आदत मैच करती है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और हर एक आर्मी के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें, आपके बीटीएस से आपको जोड़े रखें। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पर्पल यू आर्मीज।